दोस्तों ये है कूका Y74 Pro जो कि 65 इंच का टीवी है एंड प्राइस है 30-35 हजार रुपए। फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज में ये मिल जाएगा। व्यू प्रोडक्ट नीचे आ रहा है, उस व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप इस टीवी को अभी के अभी खरीद सकते हैं। मेरे हिसाब से ये आईपीएस पैनल का टीवी बहुत शानदार है। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आता है एट अ लोअर रेजोल्यूशन, डॉल्बी विजन एंड डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, 30 वॉट का स्पीकर है, डेली की का सपोर्ट है, बेहतरीन डिजाइन है, अमेजिंग स्टैंड है, मेटल बिल्ड है, पीछे रीइंफोर्स्ड डिजाइन है प्रॉपर मेटल में, जिससे कि ये टीवी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल रहने वाला है। अगर कोई ब्रांड अच्छा काम कर रहा है तो मैं उसे जबरदस्ती आके अप्रिशिएट करूंगा बिकॉज कोई ब्रांड अच्छा काम कर रहा है। फाइनली ये कूका का ब्रांड बहुत अच्छा काम कर रहा है एंड कूका वालों ने ये टीवी मुझे नहीं भेजा है। दिस इज नॉट अ पेड वीडियो। माय नेम इज उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत और हम इस वीडियो में आपको बताएंगे ये टीवी कैसा है और खरीदना चाहिए कि नहीं। बहुत ज्यादा लेट कर दिया मैंने ये रिव्यू बिकॉज इस टीवी के रिव्यू के लिए ना बहुत सारे कमेंट्स आए हैं एंड फाइनली आई एम मेकिंग दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों कूका का Y74 Pro एक इंक्रीमेंटल अपग्रेड है। Y73 Pro लास्ट ईयर आया था एंड उसमें मैट डिस्प्ले थी। इस बार मैट डिस्प्ले नहीं दी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये टीवी बहुत ज़्यादा अच्छा है। फॉर बेटर पिक्चर क्वालिटी ही वो मैट डिस्प्ले हटाई गई है, मेरा ऐसा मानना है, लेकिन वो थोड़ा और बेटर टैग था मुझे ऐसा लगता है। पर ओवरऑल प्राइसिंग वैसे तो ये 40-42 हज़ार रुपये का मिल रहा है आज की डेट में, लेकिन फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल स्टार्ट हो रही है 22 तारीख से फ्लिपकार्ट प्लस एंड फ्लिपकार्ट ब्लैक मेंबर्स के लिए। एंड उस सेल में इस टीवी को खरीदना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत ही बेहतरीन डिस्काउंट आने वाला है एंड जीएसटी रिफॉर्म जो हुआ है, जीएसटी 2.0 के कट की वजह से भी ये टीवी काफी सस्ता होने वाला है। याद रखना हमने बताया तो लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। अभी कभी जाके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज यू डोंट वांट टू मिस दोस वीडियोस जो मैं सेल में बनाने वाला हूं। बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अनबॉक्सिंग की। कूका Y74 मोस्ट डिमांडेड टीवी ऑफ द ईयर। लेट्स अनबॉक्स इट। आई होप आपको अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। अब बात करते हैं अनबॉक्स एक्सेसरीज, पील्स, यूआई, पिक्चर क्वालिटी एंड बाकी सब चीजों की एंड आखिर में आपसे मिलेंगे। दोस्तों इनबॉक्स एक्सेसरीज की बात करें तो कूका के इस टीवी के साथ आपको मिलता है ये सी वाला स्टैंड। अब देखो सी वाला स्टैंड कैसे है, कूका ने अपनी ब्रांडिंग यहीं पे कर दिया। देखो ये स्टैंड बिल्कुल सी जैसा लग रहा है। सर्कुलर स्टैंड्स पता नहीं, मैंने इतने देखे नहीं है टीवियों में। आई एम रिव्यूइंग टीवीज फ्रॉम 8 years एंड आई हैव रिव्यूड आई थिंक मोर देन 200 टीवीज। पहली बार मैं इतना सर्कुलर स्टैंड देख रहा हूँ जो कि थोड़ा अलग लग रहा है। इट्स यूनिक, अच्छा लगा। हैवी प्लास्टिक है, बिल्कुल अलॉय वाला ऐसा फील आ रहा है, बट मेटल तो नहीं है, बट इट्स वेरी गुड। बहुत हैवी ड्यूटी स्टैंड लग रहा है। टीवी वॉबल तो नहीं करनी चाहिए। अब कूका का टीवी है तो ऑब्वियसली कुछ पेपर वर्क तो मिलेगा ही। अब ये वारंटी टर्म्स एंड कंडीशन मिल जाती है। एक तो आपको एक मिल जाता है प्रॉपर यूजर मैनुअल Y74 एंड 65 Y74 वाला एंड वेलकम लेटर फ्रॉम कूका। हाय फ्रेंड, कूका इज हियर, द बेस्ट इज येट टू कम, थैंक यू फॉर चूजिंग कूका एज होम एंड वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। वैसे आप लोगों को बता दूं कूका ने ये टीवी मुझे नहीं भेजा है। कुछ एक मिनी AV2 RCA की केबल मिल जाती है टू कनेक्ट योर स्टैंडर्ड डेफिनेशन सेट टॉप बॉक्स टू अ 65 इंच टेलीविजन। व्हाई वुड यू डू दैट, बट फिर भी मिल जाती है। एक डिटैचेबल पावर कोड जिसके जरिए ऑब्वियसली आप अपनी टीवी को पावर देंगे। इफ यू अगर ये खराब हो जाती है तो यू कैन इजीली रिप्लेस इट विदाउट ओपनिंग अ टीवी और गोइंग टू अ सर्विस सेंटर। कुछ मिल जाते हैं स्क्रूज, AAA बैटरीज फॉर द रिमोट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिमोट कूका का मुझे हमेशा से पसंद है बिकॉज दे डू समथिंग इस डेली की। ये डेली की आपको साथ मिल जाती है। बेसिकली डेली प्ले डेली की के जरिए आप एक ही बटन से 4 हॉटकीज को लगा सकते हैं। तो 4 दिन 7 हॉटकी हो जाती हैं बेसिकली आपके रिमोट में। वॉल्यूम प्लस माइनस, म्यूट का बटन, इनपुट का बटन, बैक, होम, टीवी, डी पैड, माइक का बटन, सेटिंग्स का बटन एंड यूजर सेंटर। पावर का बटन ऊपर है, बिल्कुल मिनिमलिस्टिक रिमोट है, नीचे कूका लिखा हुआ है। बैक में आप देखेंगे थोड़ा टेक्सचर डिज़ाइन है। तो रिमोट तो काफ़ी सही है मेरे हिसाब से, तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। Let's have some peels. तो दोस्तों यहाँ पर हमने कूका की इस Y74 को सेटअप कर लिया है एंड आई एम सो अमेज्ड अबाउट इट। सबसे पहले दिस इज एन IPS पैनल। जी हाँ, मैंने ठोक के देखा टीवी के पैनल को। इट्स एन IPS पैनल फॉर यू। मूवी, शोज, एप्स एंड लाइब्रेरी के टैब्स मिल जाते हैं विच इज़ वेरी गुड। गूगल टीवी का एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन Android 14।
आई हैव चेक इट आउट। इसमें एंड्रॉइड 14 दिया गया है, तो लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, जो कि अब तो काफी स्टेबल हो गया, सब कुछ बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत इसमें आपको आएगी नहीं। इसके अलावा बात करें तो ऑब्वियसली इसमें आपको टैब्स मिल जाएंगे, ऐप्स मिल जाएंगे, नेटफ्लिक्स, लाइव टीवी, यूट्यूब, सोनी लिव, जियो हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, ZEE5, मैक्स प्लेयर, यूट्यूब, ई मैनुअल, डेली मैनेजर, आर्ट टाइम्स, कास्ट प्ले, ब्लूटूथ ऑडियो, मल्टीमीडिया प्लेयर, की बहुत सारे दिए गए हैं। लेकिन अपने काम की चीज़ है डेली मैनेजर। डेली की है क्या इसमें? डेली की भी होगी कहीं, वैसे बेसिकली तो डेली मैनेजर भी है। डेली मैनेजर में बेसिकली कैश मेमोरी और रैम कितनी है, स्टोरेज कितनी है, 32 GB की स्टोरेज दी गई है इसमें, जो कि काफ़ी सही है। आप इसे जहाँ से स्पीड अप कर सकते हो। 2 GB की रैम, 32 GB की स्टोरेज इज़ बहुत सही मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए यार, बढ़िया एकदम। अवेलेबल 582 MB अवेलेबल है 2 GB रैम में से, तो काफ़ी रैम यूज इतना ज़्यादा नहीं है। डेली की का आप बटन दबाते हैं रिमोट में, जैसे ही आप बटन दबाएंगे देयर सेटिंग विल अपीयर ऑन द TV, जिसमें आपको पहले बार वेलकम किया जाएगा एंड यू कैन सेट मल्टीपल थिंग्स टू सिंगल बटन, या तो इसको, और अभी हमें एक बार दबाएंगे फिर हम उसमें ये मल्टी फंक्शन पे ही रखते हैं, एक तो सिंगल फंक्शन या मल्टी फंक्शन में रखेंगे तो प्लस 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 प्लस, मतलब एक बार डेली की का बटन दबाएंगे और फिर D-पैड में से इन चारों में से जो भी बटन दबाएंगे वही चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैं टॉप बटन पे सेट कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं कोई HDMI का फंक्शन सेट कर रहा हूँ, HDMI 1, टॉप बटन से HDMI 1 लगना चाहिए। नीचे वाले बटन से मैं चाह रहा हूँ कि जियो हॉटस्टार स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हॉटस्टार की इसमें हॉट की नहीं दी गई है, ठीक है। साइड वाले बटन से मैं चाह रहा हूँ कि इस वाले से और भी फंक्शन हो सकते हैं, वैसे लेट्स ऐप में कोई ऐप है, सोनी लिव कर देते हैं, ठीक है। एंड इस वाले बटन से मैं चाह रहा हूँ हॉय चॉय, जिसकी और की कहीं नहीं मिलती तो हॉय चॉय कर देते हैं, ठीक है। तो अभी चारों बटन पे मैं यहाँ पे नीचे जाऊँगा, सेट कर दूँगा, अभी सारी हॉटकी सेट हो गई हैं। अब यूट्यूब, प्राइम वीडियो एंड नेटफ्लिक्स की हॉटकी तो है मेरे पास, लेकिन ये चौथी हॉटकी जैसे मैं बटन दबाऊंगा स्क्रीन पर आप देखेंगे चारों हॉटकी आ गई। हम जैसे ही मैं सोनी लिव का बटन दबा दूंगा इधर से, तो सोनी लिव विल ओपन एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रिमोट, बिकॉज ये डेली की मैं तो चाहता हूँ ऐसी 4 हॉटकी होनी चाहिए, 4 16 हो जाना चाहिए मामला, बिकॉज एप्स, पीपल यूज एप्स इन देयर टीवीज रेगुलरली। और HDMI 1 भी आपको स्विच करना है, बटन दबाओ, HDMI 1 पर TV इंस्टेंटली स्विच, दिस इज द बेस्ट थिंग। ये डेली प्ले, डेली की, डेली मैनेजर, एवरीथिंग इज जस्ट अमेजिंग। कूका ने और भी कुछ ब्रांड्स ने चीज़ को अप्लाई किया है एंड आई एम लविंग इट फ्रॉम ईयर्स। आई थिंक 1-2 साल हो गए इस चीज़ को, होना चाहिए, हर चीज़ में होना चाहिए। कंटेंट मिल जाता है जैसे कि गूगल टीवी में हमेशा से मिलता है। ऊपर आप देखेंगे तो आपको एक लाइब्रेरी का टैब मिलता है, आप अपनी वॉच लिस्ट वगैरह ऐड कर सकते हो अगर आपने सेम आईडी पे आप फ़ोन में लॉगिन कर रखा हो, फ़ोन से अगर कोई कंटेंट ऐड कर देते हो, जैसे कि सुपरमैन आज ही आई है, ये देखो सुपरमैन आज ही आई, मैंने गूगल टीवी मान लो ऐड कर दिया, तो 200 रुपये 150 रुपये जितने भी लगेंगे वो लगा के मैं सुपरमैन को देख सकता हूँ, ठीक है। इट्स वेरी गुड एंड एक्सपीरियंस इज गुड। IPS पैनल है, पिक्चर क्वालिटी बहुत सही है। सेटिंग्स में जाके एक बार आपको पिक्चर के मोड्स में दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से आप जाएंगे डिस्प्ले के मोड्स में, डिस्प्ले के मोड कौन कौन से हैं, लेट्स चेक देम आउट। ऑब्वियसली एंड्रॉइड 14 है तो उस साइड में आएगा विविड मोड, स्पोर्ट्स मोड, मूवी मोड, गेम मोड, एंड इधर और आएंगे तो विविड से पहले कौन सा है, स्टैंडर्ड मोड। ये सारे मोड्स मिल जाते हैं, हम विविड पर रहेंगे बिकॉज वी वांट द बेस्ट पिक्चर क्वालिटी आउट ऑफ दिस टीवी, बेस्ट ब्राइटनेस, बेस्ट कॉन्ट्रास्ट एंड बेस्ट कलर्स। एंड कलर्स काफ़ी सही लग रहे हैं, वैसे बता दूंगा आप लोगों को। कंटेंट प्ले करने से पहले मैं आपको एक बार माइक्रोफोन को यूज़ करके दिखाते हैं कि कैसा गूगल असिस्टेंट काम करता है। हाउ आर यू टुडे? With anything? Yes, you can help me with the temperature of Badrinath right now. परफेक्टली यार, एक भी गलती नहीं की उसने, एक भी उसने गलती नहीं करी। What is the temperature in Kedarnath right now? एक सिंगल वर्ड परफेक्टली है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। व्हाट इज द टेम्परेचर इन सैन होजे? होजे नहीं ले पाया। व्हाट इज द टेम्परेचर इन सैन होजे? इस बार ले गया, इस बार परफेक्ट लेके गया भाई। 60 डिग्री, अभी 60 डिग्री वहाँ के फ़ारेनहाइट के हिसाब से बताया, यहाँ पे इंडिया में सेंटीग्रेड चलता है उस हिसाब से। व्हाट इज द टेम्परेचर इन चेन्नई? चेन्नई 89। ये फॉरेन में बता रहा है, सबका फॉरेन में बता रहा है मुझे लग रहा है। व्हाट इज 2 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 18? ओके। व्हाट इज 1,73,453 डिवाइडेड बाई 832? ये डिफिकल्ट। ओह सही है ना यार, आप घर में बैठे हो, कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन कर रहे हो, बच्चे को पढ़ा रहे हो, तुरंत गूगल से पूछ दो, सब कुछ बता देगा भाई। हाउ फार इज अलवर फ्रॉम जयपुर? परफेक्ट, इंस्टेंट भाई। 2 GB की रैम, 32 GB की स्टोरेज, बढ़िया प्रोसेसर एंड बढ़िया पैनल, और क्या चाहिए यार। ये टीवी आपको
अगर मैं कहूँ 40,000 रुपये से अंदर मिलने वाला है, बल्कि और कम में मिलने वाला है, द बिग बिलियन, फ्लिपकार्ट की द बिग बिलियन डेज में, तो कैसे ही मिस कर जाओगे यार। इतनी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी है, पिक्चर क्वालिटी तो बताऊंगा, इतनी बढ़िया टीवी की मतलब UI है, सब एक्सपीरियंस है। लेट्स चेक द पिक्चर क्वालिटी ऑफ दिस टीवी। तो वी आर टेस्टिंग द पिक्चर क्वालिटी ऑफ दिस KUKA Y74 ऑन विविड मोड। 65 इंच का टीवी है, बढ़िया कॉन्ट्रास्ट, IPS पैनल है, वहां से देखो चाहे वहां से देखो, व्यूइंग एंगल जबरदस्त आएंगे एंड डेफिनेटली आपको डिटेल्स एंड शार्पनिंग भी बहुत बढ़िया मिलेगी। कलर्स ओवर द टॉप आपको पंची नहीं दिखे गए हैं, लेकिन डेफिनेटली यू कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ सैचुरेशन। वैसे नेचुरल एंड परफेक्ट कलर्स हैं, आप थोड़े बहुत एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो। मेरी पर्सनल चॉइस के हिसाब से मैं 10% सैचुरेशन और चाहूँगा, पर हाँ डिटेल्स यार, शार्पनेस टीवी की परफेक्ट है, कलर्स बिल्कुल नेचुरल आ रहे हैं एंड कॉर्नर्स वॉर्नर्स सब बराबर है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई कहीं से ब्लूमिंग का इशू है या फिर कोई लाइट ब्लीडिंग का इशू है। एवरीथिंग इज़ लुकिंग परफेक्ट। मेरे हिसाब से मज़ा आ जाएगा यार, मज़ा ही आ जाएगा। हाँ थोड़े से मैं इस वाले से सीन में थोड़े से और कलर्स चाहता, आई थिंक थोड़े बहुत और कलर होते तो और बढ़िया लगता। हमने कैमरे की ब्राइटनेस थोड़ी डाउन कर दी है ताकि आप थोड़ा सा देख पाएँ कि हाँ उस पिक्चर, बिकॉज हम देखो पिक्चर क्वालिटी हम जब शूट करते हैं फिर आपके फ़ोन में जाती है, हम चाहते हैं आपको तक बेस्ट एक्सपीरियंस पहुंचा पाएँ। लट वगैरह डालते हैं हम कलर्स में, वो सब देखना चाहते हैं हम, आपको परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। ब्लैक लेवल्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, ऑब्वियसली इट्स एन IPS पैनल एंड बहुत ज़्यादा ब्राइट है, थोड़ा इतने परफेक्ट ब्लैक लेवल्स नहीं आएंगे, लेकिन हाँ इस प्राइस में इस टीवी को बीट कर पाना नामुमकिन होने वाला है। इट्स ऑलमोस्ट परफेक्ट, 9.9 आउट ऑफ 10। इट्स ऑलमोस्ट परफेक्ट। अब बाकी के कलर्स भी देखेंगे तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत। स्किन टोन्स वगैरह देख रहे हैं तो वो भी बहुत शानदार आ रही है, उसमें भी कोई इशू आपको आएगा नहीं एंड एवरीथिंग इज लुकिंग परफेक्ट। ग्रीन्स, रेड्स, ब्लूज, स्काई टोन्स, डायनेमिक रेंज, कॉन्ट्रास्ट, जो भी चीज डायनेमिक रेंज भी चेक कर लेंगे, लेकिन कॉन्ट्रास्ट बहुत सही आ रहा है। सिटी व्यू के बिना हमारा टेस्ट खत्म नहीं होता। एवरीथिंग इज लुकिंग परफेक्ट, शार्पन्स, डिटेल सब कुछ बढ़िया है। 9.9 डेफिनेटली इस प्राइस सेगमेंट में इसको बीट कर पाना बहुत मुश्किल होने वाला है। लेट्स चेक सम SDR पिक्चर क्वालिटी टेस्ट। दोस्तों ओवरऑल SDR में भी एक्सपीरियंस आपका बहुत सही लग रहा है, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ब्राइटनेस भी परफेक्ट आ रही है, थोड़ा बहुत कलर शिफ्टिंग ऐसा मुझे फील हुआ नहीं, लेकिन हाँ जब हमने इसे PlayStation 5 कनेक्ट किया वहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा सा मतलब हल्का सा फिर से वो वार्म लुक आ गया था स्पोर्ट्स मोड में। वैसे ओवरऑल तो सही था, ऐसा कोई ज़्यादा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आई, बढ़िया एक्सपीरियंस है। PC कनेक्ट करके देखा हमने, वहाँ पे भी IPS पैनल होने की वजह से लेटेंसी वगैरह काफ़ी सही थी, इतना इशू नहीं आया हमें वहाँ पे भी। ओवरऑल टीवी इज परफेक्ट। इन पिक्चर पैनल के हिसाब से बात करें तो लेट्स चेक द साउंड। थर्टी वॉट के स्पीकर्स दिए गए हैं, 2.0 का सिस्टम है, गूगल टीवी 5.0 दिया गया है एंड ढेर सारे और भी फीचर्स हैं। मेरे हिसाब से ये टीवी काफ़ी परफेक्ट लग रही है, कोई इशू नहीं आएगा। UI मस्त है, ऑडियो 30 वॉट के स्पीकर है, प्राइसिंग जबरदस्त है, कोई आप बीट ही नहीं कर पाओगे। नॉर्मल डेज में ये 40,000 रुपये का मिलता है यार, सेल में तो ये 33-34 रुपये का मिलेगा, और 33-34 रुपये में GST कट, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज कट एंड बैंक कार्ड का डिस्काउंट। 65 इंच का टीवी अगर आपको 30-32-33 हज़ार रुपये में पड़े ना, सोचने का नहीं जाता, वो भी इस कैलिबर का IPS पैनल के साथ में, मज़ा ही आ गया। ले डालो बस, व्यू प्रोडक्ट आ रहा है, जाके खरीद लो। 43 इंच, 55 इंच, 65 इंच जो भी इसके अवेलेबल है सब खरीद सकते हो। याद रहे कि लास्ट टाइम ना इन्होंने मैट डिस्प्ले दी थी, मतलब रिफ्लेक्शन नहीं मारती थी, वो थोड़ी और ज़्यादा अच्छी थी। उस चीज़ को डिसकंटिन्यू किया गया है, पता नहीं क्यों, मे बी फॉर द सेक ऑफ गुड पिक्चर क्वालिटी, बेटर पिक्चर क्वालिटी, बट ठीक है, वो और होता तो और मज़ा आता। ओवरऑल ह्यूज थम्स अप फॉर दिस टीवी, ह्यूज। जब कोई ब्रांड अच्छा काम करता है ना इंडिया में, मज़ा आ जाता है। यहाँ पर अच्छा काम किया गया है, इसीलिए थम्स अप। आई होप आपको ये टीवी अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत पसंद आया। इस प्राइस सेगमेंट में 65 इंच का टीवी मिलना ही बहुत मुश्किल है, अगर मिल रहा है तो भैया मिस नहीं करने का, फटाफट जाके खरीद लेने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और ये व्यू प्रोडक्ट आ रहा है, इस व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप अभी के अभी खरीद सकते हो। कुछ और फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स को भी मैं टैग कर दूंगा, जैसे कि इसका 43 इंच, 55 इंच, 75 इंच जो भी इंच अवेलेबल है, वो सारे जाके आप व्यू प्रोडक्ट से खरीद सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब्ड, बिकॉज सेल आ रही है फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज की, जिसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी डील्स आने वाली हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।